हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल WMS पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है सर, हमारे इस चैनल पर डेली की डेली क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है साइंस का। उसी क्रैश कोर्स में बाबू हम डेली की डेली बात कर रहे हैं, लेकिन सर बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है सर सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव करवाया जाए। हमने सोचा सर फिर से इसी चैनल पर सोशल साइंस का भी क्रैश कोर्स है, आज ही से बाबू हमने स्टार्ट कर दिया। जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलने वाला है उसमें जो है बाबू इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 1 सीरीज को लेकर आए हैं सोशल साइंस से संबंधित क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स के रूप में। आप सभी विद्यार्थी जो कोई न्यू हो पुराने हो, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि पल पल नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के माध्यम से छूटने वाले आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए सर, आपको सभी विद्यार्थियों को मालूम है सर डेली की डेली क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है। उसमें बाबू हमने पार्ट 11 तक क्वेश्चन करवा दिया है, वीडियो करवा दिया सर। अब आज जो आने वाला साइंस में वो 12वां नंबर आने वाला है, लेकिन सर बहुत सारा स्टूडेंट का मांग है सर कि सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव करवाया जाए। उसी को देखते हुए हमने इस चैनल पे क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का भी क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने सीरीज चालू कर दी है। तो चलिए सर, बिना वक्त गंवाए हुए आज हमने बाबू पार्ट 1 वीडियो को कवर करने वाले हैं, जो सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव के रूप में बाबू बहुत ज्यादा खास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट न्यू हो पुराने देख रहे हो, वीडियो को अंत तक बना रहना है, क्योंकि सर 14 फरवरी से आपका मैट्रिक एग्जाम होना है। उसी को देखते हुए डेली की डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो चलिए सर, आज जो हम सोशल साइंस में स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज का सीरीज बहुत खास होने वाला है, ये सीरीज बाबू सीरीज नंबर पहला है। आप सभी विद्यार्थी से ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी को जानकारी कर दो ऑब्जेक्टिव को, किसी को घबराने की बात नहीं। डेली की डेली हमारा इस चैनल WMS पर धासु ऑब्जेक्टिव बैच का सीरीज चल रहा है। आज ही से आपका SST भी चालू हो गया। तो चलिए सर, आज का हम बिना वक्त गंवाए हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 SST का सोशल साइंस का बाबू क्लास 10वां का विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैसा क्वेश्चन जो आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में एकदम पूछे जाएंगे। एकदम पूरा वीडियो का अंत तक बना रहा करके एकदम देख लेना है। चलिए सर, बिना वक्त गंवाए हुए आज क्वेश्चन नंबर पहला पे बात करने वाले हैं, जो सोशल साइंस के रूप में बाबू सीरीज नंबर 1 का बहुत ही खास क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया बाबू 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है बाबू 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, बहुत फेमस क्वेश्चन आपका, एकदम VBI क्वेश्चन, एकदम इसको याद करो, हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सभी साथियों में, क्योंकि अब सर ऑब्जेक्टिव पे घबराने की बात नहीं, डेली डेली अब हमारे पास SST का भी सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। यानी विरहद क्षेत्र में, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र में जब जल की उपस्थिति पृथ्वी पर है तो उसको क्या कहा जाता है पृथ्वी को। बहुत फेमस क्वेश्चन आपका बाबू। ऑप्शन ए में दिया उजला गहरा कहा जाता है, ऑप्शन बी में नीला गहरा कहा जाता है, ऑप्शन सी में लाल गहरा, ऑप्शन डी में हरा। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जो है बाबू नीला गहरा कहा जाता है। कैसा गहरा? नीला गहरा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही खास सीजन है बाबू, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी को जानकारी दे दो। बहुत ही लाजवाब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अब किसी को ऑब्जेक्टिव को घबराने की बात नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट करवाया जा रहा है बाबू। वैसा क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में लड़ेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने करवा रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, जैसा कि दिख रहा होगा, बहुत फेमस है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। बहुत फेमस है। ऑप्शन ए में 2004 में, ऑप्शन बी में 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी में 2007। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि सूचना का अधिकार का अधिनियम कब लागू हुआ। तो वो जो हुआ बाबू 2005 में, 12 अक्टूबर, पूरा फुल डेट पूछेगा बाबू, तो 12 अक्टूबर 2005 में। और सर सूचना का अधिकार कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले सर नागौर जिला में। कहाँ हुआ था? नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था, जो आपका राजस्थान में पड़ता है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन, तीनों को तीनों याद रखेगा, बहुत अच्छा कर पाएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन पूछा जाता है सर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर सर 2005 इसी को। और क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले किस जिला में लगा था, तो नागौर जिला में लगा था बाबू। और नागौर जिला कहाँ पड़ता है सर, तो राजस्थान में पड़ता है। इससे तीनों क्वेश्चन के एक ना एक आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन में आना ही आना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाला है। आज का सेशन बहुत अच्छा है बाबू, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए। आप किसी को ऑब्जेक्टिव को घबराने की बात नहीं, डेली की डेली हमारे इस चैनल WMS पर ऑब्जेक्टिव चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, जैसा कि दिख रहा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। यानी वर्तमान में नेपाल का जो शासन जो चल रहा है बाबू, वहां का व्यवस्था कैसा है। ऑप्शन ए में जो लोकतंत्र है, ऑप्शन बी में राजतंत्र है, ऑप्शन सी में सैनिक तंत्र है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, नेपाल का व्यवस्था कैसा है, तो वहां अभी वर्तमान में लोकतंत्र है। असल क्वेश्चन पूछा जाए नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बहुत फेमस क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन पूछा जाए नेपाल का मुद्रा क्या सर, तो नेपाल का मुद्रा रुपया है, क्योंकि सर ये भारत के पड़ोसी देश भी है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4
पर सभी को समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन पे आप दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके रखिए, जैसे भी पूछे बिहार बोर्ड से हर एंगल से आप उसका जवाब देने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी राजनीतिक दलों के द्वारा जो चिन्ह जो दिया जाता है बाबू, मान्यता प्राप्त किया जाता है, वो किसके द्वारा मिलता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी में निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो वे जो होता है बाबू निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आज का सेशन बहुत ज्यादा खास है बाबू, वीडियो का अंत तक बना रहना, आप बहुत अच्छा कर पाइएगा। SST सोशल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? बहुत बार इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए में तो स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में समानता का अधिकार, ऑप्शन सी में संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो उसके अंतर बाबू आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके ये सब क्वेश्चनों को याद करते जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है बाबू। आपका 14 फरवरी से एग्जाम होना है, ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप सभी साथियों में। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है तुम्हारा बाबू, एकदम याद कर जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 को हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान बहुत बड़ा शासक थे, वे कहाँ के थे? ऑप्शन ए में तो मैसूर का, ऑप्शन बी में तो शिमला का, ऑप्शन सी में कश्मीर का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि टीपू सुल्तान जो शासक थे वे मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि मैसूर कहाँ पड़ता है सर? तो मैसूर जो है बाबू बंगलौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगलौर में। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे बाबू मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के। बहुत बार इसको पूछ रहा था, याद करते जाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको तो एग्जामिनेशन में पूछना ही पूछना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद कर जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए में 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी में 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी में 16 अप्रैल 1919। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो जो हुआ बाबू 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाएगा सर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ बाबू अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पड़ता है सर? तो अमृतसर पंजाब में पड़ता है। एक एक क्वेश्चनों को आप याद रखिए, बहुत अच्छा कर पाएगा एग्जाम में। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 सभी को समझ में आ गया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें भारतीय लोगों को हजारों आदमी को मारा गया था बाबू अंग्रेज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? इसको तो पूछना ही पूछना एग्जाम में है। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गंगा को, ऑप्शन बी में गंडक को, ऑप्शन सी में कोसी को, ऑप्शन डी में दिया पुनपुन को। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको मालूम है बाबू बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू कि बिहार के कोसी नदी में एक भयंकर बाढ़ कब आया था? तो 2008 ईस्वी को आया था। इसको भी हर बार एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, एकदम इसको याद करते जाइए, बहुत अच्छा कर पाएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्योंकि सर समय बहुत कम है, आप डेली हमारा इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में जुड़िए और जुड़ करके बहुत अच्छा लाभ उठाइए, क्योंकि अब डेली हर सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पे चल रहा है। अब किसी को घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? इसको तो हर बार पूछ रहा है। ऑप्शन ए में तो मुंगेर में, ऑप्शन बी में खगड़िया में, ऑप्शन सी में पटना में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था बाबू किस नगर में हुआ था? तो पटना नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना नगर में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बात करने वाला बाबू। आज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना है। अब किसी को घबराने की बात नहीं, डेली की डेली हमारे इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चल रही है बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू बहुत फेमस है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया बाबू सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया निरोदोमा सिहानौक के द्वारा, ऑप्शन सी में दिया कुआम के द्वारा, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि
अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है बाबू सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। और सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है बाबू कंबोडिया में है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका है, एकदम इसको याद करिए। आपके पास समय बहुत कम है, डेली की डेली हमारी इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। आप भी जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ने की कोशिश करो। आप किसी को घबराने की बात नहीं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत फेमस क्वेश्चन आपका बाबू। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी को दिख रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? इसको हम पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे सर, उसी वक्त हम बता दिए थे आपको। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 सभी को समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। ऑप्शन ए में देखो राजस्थान में, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में उत्तराखंड, ऑप्शन डी में देखो मध्य प्रदेश। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो आपको मालूम है बाबू राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। कहाँ होता है? राजस्थान में। और सर क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला में सर। और कब हुआ था बाबू? तो 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों चारों क्वेश्चन एक ना एक दो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में एकदम बनता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करना है। वीडियो को छोड़कर नहीं जाना बाबू, एकदम सीरीज को पूरा देख लीजिए ताकि बहुत ही आप अच्छा कर पाएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? ऑप्शन ए में जो नीति आयोग बनाया गया है, ऑप्शन बी में वित्त आयोग बनाया गया है, ऑप्शन सी में राज्य वित्त आयोग बनाया गया है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि योजना आयोग को भंग करके किस आयोग को बनाया गया है? तो नीति आयोग को बनाया गया। किसको? नीति आयोग को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, नीति आयोग मारिएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है बाबू, इसको एकदम पूरा से पूरा देख करके इसे दोस्त में ज्यादा शेयर करिए। आज ही तुम्हारा सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव का सीरीज 1 चालू हुआ बाबू। आप किसी को घबराने की बात नहीं, डेली की डेली इसका भी सीरीज आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो एक क्वेश्चन बिहार में बनता है और बिहार बोर्ड में। ऑप्शन ए में देखो बिहार है, ऑप्शन बी में देखो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी में उड़ीसा है, ऑप्शन डी में देखो सभी। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इनमें से सभी के सभी जो है बाबू बीमारी राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। सर कैसे मालूम करेगा सर कैसे कौन कौन बीमारू राज्य है? सर देखो इसका इसी में आंसर छिपा हुआ है, आपका बीमारू में छिपा हुआ। किसमें छिपा हुआ? बीमारू में। देखो ये ट्रिक से आप कभी गलती नहीं करिएगा सर, आपका बीमारू में सब कुछ छिपा हुआ है। जैसे में सर बी से हो गया बिहार, और आई से नहीं कुछ होता है, एम से हो गया बाबू मध्य प्रदेश, ए से हो गया आसम, आर से हो गया बाबू तुम्हारा राजस्थान, यू से हो गया उड़ीसा। बहुत फेमस क्वेश्चन तुम्हारा है, इससे आप इस ट्रिक से आई होप उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा सर कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो इनमें से बिहार भी है बाबू, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सभी के सभी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 पर हम बात करते हैं। 14 सभी को समझ में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं सर, डेली 16 से 17 क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के माध्यम से आएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए, अब मैट्रिक एग्जामिनेशन में जाकर के दहाड़िए आप लोग शेयर की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? सर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? अभी वर्तमान में हमारे देश में, भारत में आपका भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोलते हैं सर, इसका शॉर्ट नेम भारतीय जनता पार्टी, इसी का शासन व्यवस्था हमारे देश भारत में चल रही है। और इसी का स्थापना कब हुआ था, इसका कमेटी कब बना था? ऑप्शन ए में दिया बाबू 79 को दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया 1980 को, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी में कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। असर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी इसका प्रतीक क्या है? तो सर इसका प्रतीक जो है बाबू कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह क्या है सर? इसका प्रतीक क्या है? तो आपको मालूम है सर कमल का फूल है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VBI, एकदम सोशल साइंस का क्वेश्चन है बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद करिए ताकि इसको क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि दिया गया बाबू कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि कब मनाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बाबू, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन में 7 मार्च को, ऑप्शन बी में 8 मार्च को, ऑप्शन सी में 9 मार्च को, ऑप्शन डी में 10 मार्च को। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का
राइट आंसर हो जाएगा बाबू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि कब मनाया जाता है? वो जो है बाबू 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत फेमस है आपका दिवस से क्वेश्चन बहुत बनता है सर। क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों को आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका हम होमवर्क के रूप में आपका कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं कौन विद्यार्थी का पहला आंसर आता है। आई होप क्वेश्चन नंबर सभी को समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 इस सीरीज का बाबू, इस सोशल साइंस का पहला पार्ट का अंतिम क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अंतिम क्वेश्चन, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इससे पहले हम सभी विद्यार्थियों को यह बता देना चाहता हूं कि जो भी मेरा विद्यार्थी, जो भी साथी यदि वीडियो को पूरा देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से आपको। और इसी तरीका से डेली सीरीज में जुड़ करके आप देखिए और ताकि बहुत अच्छा कर पाएगा एग्जाम में, क्योंकि सर 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है। उसी को देखते हुए डेली हमारा इस चैनल WMIC पर ऑब्जेक्टिव का सीरीज हर सब्जेक्ट का चल रहा है। साइंस, मैथ, उर्दू का बाबू, संस्कृत का, हिंदी का, हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रहा है। आप किसी को घबराने की बात नहीं, एकदम धांसू बैच WMIC से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप बहुत विद्यार्थियों को लाभ मिल पाए। आप किसी को घबराने की बात नहीं, गरीबों का फुल सुविधा दिया गया इस चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 17 बाबू, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यानी सबसे ज्यादा यूरेनियम जो है बाबू कहां उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में तो डिगबोई में, ऑप्शन बी में तो झरिया में, ऑप्शन सी में घाटशिला में, ऑप्शन डी में जादूगोड़ा में। आप सभी को आंसर लगाना सर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है बाबू जादूगोड़ा है। कौन है? जादूगोड़ा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द बिल्कुल करेक्ट है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं सर हमने इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज नंबर 1 के माध्यम से 17 क्वेश्चन को कवर किए। मेरा वीडियो अच्छा लगा बाबू तो वीडियो को लाइक करिए, इसे दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए। डेली की डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में सर कमेंट करिए यस सर हमको डेली की डेली सीरीज चाहिए। और सर हम बता देते हैं जब मेरा सीरीज चालू हो गया SST का, सोशल साइंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो अब डेली की डेली आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे। आप डेली जुड़ करके देख लीजिए ताकि बहुत अच्छा कर पाएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। आप किसी को घबराने की बात नहीं। अब SST का, सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स है इसी चैनल पर फिर चालू हो गया बाबू। आप किसी को घबराने की बात नहीं। आई होप इसी के साथ बताया जाता है सर 17 क्वेश्चन कवर किए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए। आप किसी को घबराने की बात नहीं सर। इसके बाद कहा जाता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आप बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन जहां रियल समंदर में पढ़ाई किया जा रहा है वहां आप जुड़िए और जुड़ करके मैट्रिक स्कोर में आपका 4.5 लगाइए, 4+ करिए। ये बहुत ही आपका बेस्ट चैनल आ गया है। आई होप यहीं तक मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। आज तक यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के माध्यम से SST में।